अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सतलहा और आप देख रहे हैं मैथ कूल वाइब्स चैनल। तो आज हम मॉडल पेपर्स है जो क्लास 8 का सेक्शन डी उसको सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी जिनकी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सेक्शन डी है, लॉन्ग क्वेश्चंस है इसमें, ERO। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी कि क्यू है, सॉरी। इसमें आपके पास अटेम्प्ट आपने कोई से भी 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं और हर जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होगा। इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी मौजूद हैं जो ए और बी पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया उनको, और कुछ ऐसे पार्ट्स भी मौजूद हैं जिसमें 8 नंबर का एक ही सवाल होगा। तो आपको 6 सवाल टोटल दिए जाएंगे जिसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे जिस आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए और बी पार्ट्स गिवन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक ही पार्ट्स गिवन है। 6 है, आपके पास एक ही पार्ट गिवन है। तो इसी तरह 7 में आपके पास 2 पार्ट्स गिवन है। 8 में भी 2 पार्ट्स गिवन है। 9 में आपके पास एक पार्ट गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि बी और सी सेक्शन जो है वो आपके उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने सोल्यूशन इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, हम इसको रीड आउट यहाँ से कर लेते हैं कि ए बेकरी सेल केक इन स्लाइस, ईच होल केक इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लाइसेस। तो जो एक केक है उसको 8 हिस्सों में डिवाइड करता है। इफ अली बाइज 3/4 of a cake and Numan buys 1/4 of a cake, how many slice did both Ali and Numan buy? तो अली और नुमान ने कितने स्लाइस जो हैं वो बाय किए हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि अली और नुमान ने जो केक है वो कितना कितना बाय किया है। तो अली बाय ने किया है 3/4 और नुमान ने बाय किया 1/4। तो टोटल जो केक इन दोनों ने बाय किया है वो कितना है, 3/4 प्लस 1/4 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपके पास 4 है, ये भी 4 है, तो सिंपल 4 उसी तरह आ जाएगा। 3 और प्लस 1 कितना 4, 4/4 कितना आ गया 1। तो इट मीन्स दैट के एक केक उन्होंने दोनों ने मिलकर खरीदा है। अब कन्वर्ट केक को आपने क्या करना था स्लाइसेस के अंदर, और आपको पता है कि एक जो केक है उसको कितने स्लाइसेस में डिवाइड करना था, 8 में। तो 1 केक है मल्टीप्लाई बाय 8 स्लाइस ओवर केक है। तो यहाँ से देखें केक 8 से कैंसिल, तो कितने स्लाइसेस बनेंगे, एक एक 8 स्लाइसेस। तो अली और जो नुमान ने बाय किया था वो कितने में कन्वर्ट हुआ है, 8 स्लाइसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये जो था यूनिट नंबर 2 के अंदर से था, और ये आपके पास यूनिट 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पी है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको गिवन है, और आपको रेट गिवन है, टाइम गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, मार्क का फाइंड करना है और टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है, और इसमें आपको हिंट के तौर पर यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी गिवन है। मार्क आपका है वो क्या होता है, PRT/100 है। तो हम इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे मार्कअप। तो मार्कअप का फार्मूला क्या होता है, PRT/100 है। अभी मैंने आपको बता दिया। पी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट, और टी क्या है, टाइम या ड्यूरेशन। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो मार्कअप की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4800 आई है। ठीक है, उसके बाद आपने निकालनी है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट क्या होती है, टोटल अमाउंट होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है और जो मार्कअप होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ए भी कहते हैं। ठीक है, वो पी प्लस एम के इक्वल होता है। तो टोटल अमाउंट जो होगी वो आपके पास 32,000 पहले थी, और मार्कअप उस पर कितना बना है, 4800 है। तो टोटल आपके पास कितने आ गया, 36,800 रुपीज आपके पास टोटल अमाउंट उसकी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसके दोनों पार्ट्स होंगे हमारे पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है
64,516 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। आपने स्क्वायर की जो है, एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है बिलफर्ज, ये आपके पास स्क्वायर है, जिसका ये टोटल अंदर वाला जो एरिया होता है वो कितना है, 64,516 है, ये इसका एरिया है। और लेंथ आपने फाइंड आउट करनी कि इसकी एक साइड जो है वो कितनी है। और उसके बाद एक और इसका पार्ट है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं। तो आपने पहले भी इसको ऑब्जर्व किया है कि जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर है वो उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, या फिर इसको हम एल स्क्वायर भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंथ स्क्वायर जो है वो 64516 है। अब लेंथ निकालना है तो ऊपर स्क्वायर है तो क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट लेने के बहुत से मेथड्स हैं। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी इसको कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या यूज किया है, डिवीजन मेथड, क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो डिवीजन मेथड में आपने सिंपल क्या करना होता है, ये वैल्यूज आप उठाएं, कैलकुलेटर में डालें तो आपको आंसर पहले ही मिल जाएगा। तो जब आंसर मिल जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस जो करना है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने पहले ही निकाल लिया था, 254 आया था, इसको मैंने साइड पे लिख लिया। अब मुझे ये पता चल गया कि पहले जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 के साथ। तो पेयर, सबसे पहले तो आपने डिवीजन में पेयर बनाना होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनाने होते हैं। 2 2 का पेयर होता है, यहाँ पे 16 के ऊपर है 45, और आपके पास अगर सिंगल बचता है तो वो सिंगल। देखें 6 है तो आपको पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें टेबल जो होता है वो 1 1 जार, 2 2 जार, 3 3 जार, 4 4 जार, ये यूज होते हैं इस तरह। तो यहाँ पे 2 2 जार 4 है, माइनस किया तो 2 है, पूरे का पूरा ऊपर से पेयर आएगा 45। अब क्या करना होता है, 2 और 2 जो प्रीवियस आंसर होता है उसको ऐड करते हैं 4। अब देखिए उसके बाद क्या था, 5। अब 5 इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, ठीक है। ये टोटल मिलके हो गया 45। 45 सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 है। तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना 20 बचता है ऊपर से, फिर पूरा पेयर 16 नीचे आ जाएगा। देखें इसमें जो भी यहाँ पे लिखा होता है और इसमें जो लास्ट आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जिसके साथ, उसमें को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 45 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। तो आगे देखें ये क्या लिखा हुआ है, 4। तो सिंपल आपने यहाँ पे 4 लगा देना है, आंसर में 4 लगा देना है, और ये टोटल मिलके हो गया आपके पास 504। 504 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, 2016 है। तो इस तरह ये सारे का सारा कंप्लीट हो गया, क्या बचता है आपके पास, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, लेंथ, एक साइड की लेंथ आ गई। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जितनी भी साइडें होती हैं उन सब को क्या करना होता है, सम करना होता है, वो आपका पेरीमीटर होता है, जिसका फार्मूला स्क्वायर का क्या होता है, क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं तो 4 टाइम इसको ऐड कर ले या 4 के साथ सिंपल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ गया। तो मैंने इसका जनरल फार्मूला जो यूज किया गया है, 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, लेंथ 4, ये आपके पास लेंथ कितनी है, ये 254 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1016 मीटर आ गया। अगर यहाँ तक किसी बच्चे ने किए हैं तो इसके 5 तकरीबन मार्क्स होंगे, अगर पेरीमीटर भी सॉल्व किया तो 3, इसके टोटल मिला के आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हर पॉइंट्स के नंबर होते हैं, तो लिहाजा आपने इसको स्किप किसी सूरत भी क्वेश्चन को नहीं करना होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, देखते हैं उस क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्या आपके पास x गिवन है, a c f t, y है b f d के, और z है e f t k है। तो आपने फाइंड आउट करना है, आई थिंक सो यहाँ पे मिसिंग है, तो इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, x यूनियन, अगर यूनियन के लिहाज से है तो y यूनियन z का आंसर क्या होना चाहिए, x यूनियन y यूनियन z, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर आपके पास इंटरसेक्शन में आ गया तो सिंपल x इंटरसेक्शन
y इंटरसेक्शन z इक्वल x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे अच्छा, तो इस तरह हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, x यूनियन y यूनियन z। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमने किया यहाँ पे यूनियन की अकॉर्डिंग। तो यूनियन में देखिए सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर राइट साइड आपने निकालनी होती है, दोनों का आंसर सेम आना जरूरी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x यूनियन y यूनियन z है। आपकी अपनी चॉइस है कि तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, या फिर आप पहले जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व कर लें, क्योंकि स्पेस इतनी ज्यादा नहीं होती, तो लिहाजा आप इसको 1 बाय 1 कर लें। तो यहाँ पे x और यूनियन y है। यूनियन मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, या फिर क्या होता है जमा करना, इसको कंबाइन करना भी कहते हैं, ठीक है, यूनियन, ये सारे वर्ड्स हैं। अब दोनों सेट के एलिमेंट्स हैं, उनको आपने एक ही सेट के अंदर लिख लेना, जो रिपीट होता है उसको आपने एक ही दफा लिखना है, 2 दफा नहीं लिखना, ठीक है। तो ये फिर ये सेट नहीं रहता, क्योंकि एक सेट में एक ही दफा एक एलिमेंट हो सकता है, 2 दफा तो सेट के अंदर मौजूद नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनको यूनियन है, सबको इकट्ठा करके लिखा है, ABCDFT और K आ गया। अब इसका यूनियन लेना किसके साथ लेना था, Z के साथ, तो मैंने इस तरह इसको लिखा है। तो यहाँ पे ये x यूनियन y का आंसर जो था, और यूनियन हमने इसका किसके साथ ले लिया, ये z है, ठीक है। तो इन दोनों को जब यूनियन लिया तो आपके पास ABCDFT और K आंसर आ गए। अब हम राइट साइड लेते हैं। राइट साइड में देखें आपके पास x यूनियन y यूनियन z है। जो भी चीज ब्रैकेट में लिखी होती है उसको पहले सॉल्व कर लेते होते हैं। तो y यूनियन z निकालेंगे, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है BEDFK और D आ जाएगा। फिर x यूनियन y यूनियन z है, तो यहाँ पे जो भी पहले लिखा होगा उसके के हम सेट के एलिमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे ACFT और यूनियन BEDFKT। जब इन दोनों का आंसर निकाला तो आपके पास ये आंसर आ गया। यूनियन में सबको इकट्ठा करना है, तो यही आंसर लेफ्ट हैंड साइड का था और यही राइट हैंड साइड का था। तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया है कि x यूनियन y इंटू यूनियन z जो है वो इक्वल है x यूनियन इंटू y यूनियन z के। तो ये भी 8 नंबर का सवाल था, यानी कि अगर एक पार्ट आपका सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, अगर सेकंड भी सही हुआ तो 4, इसके टोटल इस तरह आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा सही किया तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह आपके नंबर डिवाइड की फॉर्म में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये यूनिट नंबर आपके पास 6 का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक पार्ट ए है और बी है, 2 पार्ट्स हैं। इसमें लिखा हुआ एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करना है। ये सिंपल आपकी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टॉपिक है उसके अंदर से है। और इसका जो सेकंड पार्ट है फैक्टराइज है, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एक्सरसाइज में से। देखिए ये 3 फार्मूले इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से तो इसमें से एक चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आए या लॉन्ग के अंदर आए, तो लाजमी एक आपको आएगा। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब होता है कि इसको खोल कर लिखना, यानी कि फार्मूले की फॉर्म में। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। तो a आपके पास यहाँ पे 3x को शो कर रहा है और b आपके पास 4y को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी इसका लिखा हुआ है। तो 3x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का a और b प्लस क्या होगा b स्क्वायर। तो कुछ बच्चों ने इस तरह भी याद किया होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और कुछ ने ऐसे याद किया होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी इस तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस जो भी नंबर होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 2 3 आर 6, 6 4 आर 24, x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ किया कि पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर आप इस पार्ट को सॉल्व कर लें,
तो इससे क्या होगा कि एक तो ये है कि गलती के चांसेस नहीं होते और दूसरा जो मिक्स नहीं होता इस तरह क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें a माइनस बी के हिसाब से किया है, तो ये ए स्क्र माइनस 2ab फार्मूले का प्लस है बी स्क्र। तो 4x² 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 x और साथ क्या आ जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर 25 है y स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप वर्टिकली कर लें या इसको हॉरिजेंटली कर लें, वो आपकी मर्जी है। ये वर्टिकली है जो नीचे लिखा हुआ है कि पहले जो ऊपर वाली रकम थी उसमें से नीचे वाली रकम जो आई थी या टर्म्स आई थी, एक्सप्रेशन आया था, उसको माइनस करना है। तो पहली थी 9x² प्लस 24xy प्लस 16y², क्योंकि माइनस करना है। जब भी आप माइनस करते हैं तो जो भी नीचे जो टर्म लिखी होती है उसके साइन चेंज। ये प्लस था, किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर। ये माइनस था, किसमें चला गया है, प्लस में। जो प्लस था वो किसमें चला गया है, माइनस में। ये कब करते हैं, जब हम माइनस करते हैं, इनके सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो सर्कल के अंदर है ये आपके साइन यूज होंगे, ऊपर वाले अब यूज नहीं होंगे। देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब एक प्लस का और दूसरा माइनस को हमेशा माइनस करते हैं, 9 में से 4 5 रह जाएगा। साइन कौन सा यूज करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, 9 के साथ क्या है, प्लस है, तो इसलिए ये प्लस है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, 24 और 20 कितने हो जाएंगे, 44xy। ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक प्लस और माइनस है, तो 25 में से 16 निकाल दें तो 9 बचेगा y²। साइन कौन सा अभी बताया था, बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, 25, उसका साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट था आपके पास a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी इसका फार्मूला होता है। सबसे पहले तो आपने इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो 16 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, वो 4 का होता है, 4x का होल स्क्वायर माइनस जो 9 लिखा वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो अब एक दफा a प्लस बी लिखना है और एक दफा a माइनस बी है, यानी कि 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर 6 से लिया गया था। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी दो पार्ट्स आपको गिवन है। एक है ये यूनिट नंबर आपके पास है 7 में से और ये है यूनिट नंबर 13 में से लिया गया है। तो ग्राफ द इक्वेशन बाय सेटिंग 3 वैल्यूज ऑफ x। कोई भी आप 3 वैल्यूज यूज करके आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 वैल्यूज ली हैं, अपनी चॉइस है, जो मर्जी आप ले लें, कोई इश्यू नहीं है। चाहे 1 2 3 ले लें, 4 5 6 ले लें, 9 10 कुछ भी आप लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने -1 0 और 1 लिए, आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं। सिंपल आपने इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, जहाँ पे x है उसकी जगह वैल्यू। तो जब भी इस तरह 2x लिखा होता है इसका मतलब होता है ये 2 मल्टीप्लाई बाय x है, यानी कि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। 2 0 साथ 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये आपके पास 1 है। तो 2 1 जार 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अब ये वैल्यूज आपकी y की हैं और ये वैल्यूज आपकी x की हैं। जब भी ग्राफ बनता है तो हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है x और y, यानी कि पहली रकम आपकी x की जिस तरह -1 है, -1 पे -1 आंसर आया, 0 पे 1 है और 1 पे क्या आया, 3। तो ये 3 आपके पास पेयर बन गए, ठीक है। अब इन पेयर्स को आपने क्वाड्रेटिक प्लेन बनाना है इस तरह का, तो उस पर ड्रा करना है। देखें सबसे पहले है कि पहला जो नंबर होता है वो हमेशा x लाइन पे होता है, इस लाइन पे, ठीक है। ये आपकी लाइन है, इस पे होता है। देखें पहला नंबर क्या है, -1। तो -1 कहाँ पे होता है, ये -1 है, उसके ऊपर क्या है, फिर -1 है। आपने x वाली को जहां पे पॉइंट बनता है उसको छोड़ना नहीं है, या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे। अब -1 है तो नीचे आएंगे, तो ये आपका -1 आ गया, ये जो मैंने ऊपर बनाया। इसी तरह आप देखें x का क्या है, 0 है, तो 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1। x की 0 है, तो x की 0 ये थी और इसके ऊपर क्या था, 1। तो इस पूरी लाइन पे x 0 है, जो y पे x क्या होता है, 0 होता है।
तो 0 पे देखें 1 है तो ये पॉइंट बन गया आपका, और 1 पे वैल्यू क्या आ रही 3, तो x पे पहले 1 पे जाएंगे, ये 1 है, और 1 पे देखें इस तरह जाएंगे तो ये 3, तो 1 पे 3 है, तो ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपकी लाइन की जो भी लाइन बनेगी आपकी वो इस तरह यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी, ये नहीं होगा कभी इधर जा रही कभी इधर, इस तरह ऐसी लाइन नहीं होती। लाइन का ग्राफ ऐसे हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट होगा, वो ऐसे भी हो सकता है, तो किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, इसका एक और छोटी सी ट्रिक में है, इसमें आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका ग्राफ जो है वो बहुत ही आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए। -1, -2, -3, -4, इसी तरह ये आपका 0, 1, 2। कोशिश करनी है कि जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं वो सेम डिस्टेंस में हो, स्केल की मदद से लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। 1, 2, 3 इस तरह, ठीक है। अब इसको आपने कंपेयर करना होता है, आपने एक इक्वेशन होती है y = mx + c, और m जो होता है वो होता है राइज ओवर रन, ये होता है यानी कि y/x। अब c सबसे पहले आपने किस पे जाना होता है, c पे। c की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या आ रही है, 1 है, तो आपने सबसे पहले y पे 1 पे जाना है, क्योंकि y इंटरसेप्ट है, तो c 1 है, 1 कहाँ पे है, ये सबसे पहले इस पे पहुंचे आप। इसके बाद होता है y/x, तो इसका मतलब है नीचे क्या है, 1 है। अब y का कितना जाना है, 2 जाना है, तो यहाँ से 1 और 1 2 यहाँ तक चले गए, और नीचे क्या है, 1 है, तो अब x की तरफ आपने 1 मूव करना है, तो ये पॉइंट, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह, तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, मार्कर इज सिलेक्टेड रैंडमली। इसमें 5 ब्लैक है, 4 ब्लू है, 3 रेड है। तो ये आपके पास सैंपल है, गिवन है, तो एन ऑफ एस आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल इनका जो सम है तीनों बॉल्स का, उनको हम मार्कर्स का, तो 5 + 4 + 3 टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 12। अब उसने पूछा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ब्लैक का पूछा है। अब देखें ब्लैक इसमें कितनी है, 5 है, तो इसका जो फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ब्लैक कितनी है, 5 है, टोटल कितनी थी 12, तो 5/12। इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाता है कि रेड की आप बताएं, तो रेड इसमें देखें कितनी है, 3 है, तो 3/12। नीचे हमेशा बड़ा नंबर होता है, ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि एन ऑफ एस जो होता है वो ऊपर लिखा होता है, ये नीचे अक्सर औकात ऐसे लिखा होता है 12/3, तो ये गलत है। अब इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 3, 4 3 12, तो इसको ऐसे लिखना है। बच्चे यहाँ पे एक और भी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ 4 लिख देते हैं, 1 को ऊपर छोड़ देते हैं, हालांकि ये 1/4 है, इस चीज को आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, ये यूनिट नंबर आपका 12 में से लिया गया है, हिस्टोग्राम बनानी है, और आपने एक पॉलीगॉन भी इसके ऊपर बनानी। हिस्टोग्राम जो होती है वो आपकी ट्राइंगुलर शेप होती है, सॉरी रेक्टेंगल शेप होती है इस तरह की, ठीक है। इस तरह कोई भी बना सकते हैं। अभी देखते हैं हम, इसका सोल्यूशन भी इस तरह आपकी बनेगी। जो पॉलीगॉन्स होते हैं इसमें मिड पॉइंट निकालते हैं, और मिड पॉइंट्स को आपस में आपने क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड है और उनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के जिनके नंबर 30 से 39 के दरमियान आए हैं वो कितने हैं, 2 है। इसी तरह 40 से 49 है, वो 8 स्टूडेंट है। 50 से 59 तक आपके पास 11 स्टूडेंट है। 60 से 69 नंबर लेने वाले 5 स्टूडेंट हैं। 70 से 79 तक 4 स्टूडेंट है, और 80 से 89 नंबर लेने वाले कितने स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। कहते हैं कि आपने इसको फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम के जरिए और आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जरिए इसको ड्रॉ करना है। अब देखें हिस्टोग्राम में लिखा हुआ इक्वल विड्थ,
जो ये वाली विड्थ होती है ना, ये आपने इक्वल लेनी होती है। कोशिश करें आप स्केल से 1 बाय 1 करेंगे तो इसका अभी सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 है, ड्रा हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो यहाँ पे ये आपके पास इसको कहते हैं क्लास लिमिट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। जब भी हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या ये क्लास बाउंड्री ऑलरेडी है या नहीं है। क्लास बाउंड्री मींस क्या है कि जो उसकी इनिशियल है, अच्छा, उसमें क्या आता है कि जो फर्स्ट आपकी टर्म्स है उसकी जो लास्ट है, और सेकंड जो है वो आपके पास उसकी जो फर्स्ट है जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे देखें ये 30 है और यहाँ पे 39 है, ये 40 से स्टार्ट हो रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि बाउंड्री है। जिस तरह आप एक समझ लें कि ये एक कमरा है और दूसरा अगर कमरा यहाँ से शुरू होगा तो इसकी बाउंड्री नहीं है, यानी कि इनका जो सांझा है वो खाता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास फर्स्ट कमरा है, तो सेकंड कमरा देखें किस तरह शुरू हो रहा है कि फर्स्ट की जो वॉल है और सेकंड की वॉल है, जो वो दोनों आपस में क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे भी क्लास बाउंड्री का सेम कंसेप्ट है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप इनके में से हर टर्म में से 0.5 फर्स्ट में से माइनस करेंगे और सेकंड में वो 0.5 ऐड करेंगे, यानी कि 0.5। तो यहाँ पे 30 था तो ये 29.5, ये 39 था तो 39.5, और इसी तरह ये देखें 39.5, 49.5, 49, 59.5, 59 से 69, 69.5 से 79.5, 79.5 से 89। कोई मर्जी क्वेश्चन आ गया तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसकी क्लास बाउंड्री बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे 30, 39 है, 40, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिस मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूँ 0 से 5 तक है, 5 से आपके पास बिलफर्ज वो 10 तक जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपके पास पहले से ही बना हुआ है, तो इस चीज का आपने ख्याल करना होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको कहते हैं आपके पास क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को क्या करें, प्लस कर लें और 2 पे डिवाइड कर लें, यानी कि इनका दरमियान वाला। यहाँ पे मैंने निकाल के भी दिखाया हुआ है, 30 है प्लस 39 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34.5। इसी तरह आप कैलकुलेटर की मदद से या हाथ से ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और ये क्यों निकाली है, क्योंकि हमने पॉलीगॉन बनानी है, और पॉलीगॉन में क्या यूज करते हैं, क्लास मार्क, या फिर इसको क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो क्लास मार्क, ये आपका यहाँ पे होती है क्लास बाउंड्री, एक्स एक्सिस पे होती है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस पे होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें 29.5 लिखा है, मैंने सारी क्लास बाउंड्रीज लिख ली, 1 बाय 1 लिखनी है, डबल नहीं करना है इसको। तो देखें 29.5, फिर 39, फिर 49, 59, 69, 79, 89। तो ये पिछली दफा भी पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है किसी सूरत भी, लाजमी इसको आपने करना है। तो देखें 29 पॉइंट से 39.5 तक कहाँ तक जा रहा है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, देखें 2 तक थी। इसी तरह अगली वाली 8 है, 11 है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पहले 2 से लेकर यहाँ तक है, तो कितनी जा रहे हैं, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहले आपने बनाना है, ठीक है। कोशिश करना है ये जो विड्थ है ना इनकी, ये वाली, ये ये हर एक में सेम होगी, क्योंकि मैंने भी ये हाथ से बनाई, तो कोशिश करें आप स्केल की मदद से, लेकिन फिर भी काफी हद तक अच्छी बनाने की कोशिश की है। तो स्केल प्रोवाइड नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखें कि 39 से 49 कितना था, 8 तक है, तो ये उसी लाइन को आपने अलग से लाइन ही बनानी, उसी को आपने एक्सटेंड करना है, यहाँ से आप इसको ले आए। तो इसी तरह नेक्स्ट में 11 था, तो मैंने इसी को एक्सटेंड किया है, और जहां तक वो जा रही है इस तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट भी इसी तरह आपने इसको बनाना है, तो यहाँ तक ये लास्ट तक आ गया आपके पास। फिर आपने क्या करनी थी, पॉलीगॉन भी बनानी थी। पॉलीगॉन में क्लास मार्क यूज होगा, तो 29, 39 का मिड यहाँ पे बन जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे ऊपर पॉइंट,
ये पॉइंट बन जाएगा और इसी तरह ये वाला, तो इनको आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे लाइन के साथ, यानी कि सीधी आपने लाइन खींच के इसको ज्वाइन करना है, तो इस तरह ये आपकी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो ये था आपका जो फाइनल पेपर था, मॉडल पेपर। तो इंशाल्लाह होप सो आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे जो फाइनल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।